एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया अपने 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा खुचा झूठ खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला इस बात को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सब का बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है, माँ अपने बाकी बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खिला रही है। जब वे सब अच्छा खाना खाकर उठ गए, तब उसकी माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो माँ ने अपने सबसे छोटे लड़के से बोला, खाना खा ले। तो वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। तब वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से रहना, बिना वजह मेरी चिंता मत करना। मैं तो राम भरोसे यहीं रह लूंगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तब वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। चलते चलते वह दूर नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वह वहीं रहने लगा। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी थी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा, एक मंदिर में कुछ औरतें पूजा कर रही है और कथा सुन रही है। तो वह पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या होता है और इसे कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से माँ वंचित फल प्राप्त होता है और गरीबी, चिंता, मुकदमे, काल, रोग सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर मिलता है। दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया। व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। माता, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा धन उसे मिला। माँ, मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। इससे वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, लेन देन के कई हिसाब बाकी है।
माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और उसके बाद दुकान पर बैठना। सवेरे उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन पूर्ण हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ, आज धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ी के 3 ढेर बनाना, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के ढेर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ी का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और टूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। मीठे भात का भोजन कर और गहने कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। पूरे 12 बरस हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इससे दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से कर। वह तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीने बुलाया। तब पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सीखा दिया, तुम खाने के बाद खट्टा मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीने के बाद खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं नहीं, खटाई में नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और उधर राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता, यह क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुहक है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलाने के लिए बुलाया था। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयंकर रूप धारण करा और गुड़ चने से सना मुख, जिन पर मक्खियाँ भीन भीन आ रही थी। ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। डेली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, कोई डाकन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली,
पगली किसकी बात कर रही है? बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माताजी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह वही माता है। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। इनका व्रत करने से धन, विवाह, संतान और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीज को नहीं खाना चाहिए और नहीं हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।